नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं आई हूँ गांव और काल का तूफान देखते हुए आज मेरे मन में ख्याल आया कि चलो किसानों का हाल चाल लिया जाए। तो आज मैं गांव आ गई हूँ और सीधा मैं दादी माँ इधर बैठी हैं, तो अपनी माँ से एक बार बातचीत करते हैं कि यहाँ किसानों के बारे में क्या कहेंगी। तो माता जी नमस्कार, जय जवान जय किसान। राम राम, जय जवान जय किसान। तो माता जी क्या कहना चाहेंगी, क्या नफा नुकसान है किसानों के लिए? अरे कल इतना भारी तूफान आवा है कि गेहूं सबका गिर गया, परेशान है आदमी। और डीजल इतना ज़्यादा महंगा है कि कतराई कहे में हो। गैस इतना महंगी है कि आदमी नई बहुरिया तो गैस के इंतजार में बैठी है, लाइन लगाए है। तो आप क्या कहना चाहती हैं गैस के लिए? मैं तो कहती हूँ कि गैस जाए भपकिन के। हमारे पास कंडा है, नकरी है, बढ़िया बनाई थे, राम रटाव खाई थे बढ़िया। तो देख सकते हैं दोस्तों, अभी माता जी के मुंह से आपने क्या सुना है कि गैस जाए भपकिन का है। और आप पेट्रोल और डीजल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पेट्रोल इतना महंगा है, डीजल इतना महंगा है। कहे में ट्रैक्टर से जोताई होई, कहे में थ्रेसर चली है, कहे में गल्ला किसानन क्या कतर के आई और जऊ थोड़ी बहुत लाता है। डीजल इतना महंगा, तो इतना महंगा कतराई ले थी कि किसानन क्या सब ट्रैक्टर वाले ले जाइए, जने मजूर ले जाइए। अच्छा, तो आप ये बताइए सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगी, क्या संदेश देना चाहेंगी समाज के लिए? समाज के लिए संदेश का पहले तो मैं सरकार का संदेश देना चाहती हूँ कि मोदी जी इतनी महंगाई ना करो, नहीं मर जाइबे। इतने हम तुम्हें उड़ाव से, इतना खुशी से पूरा जब उन्हें देश मिलके तुम्हें प्रधानमंत्री बनावा, एक बार बनावा, 2 बार बनावा, तिबारा फिर बनावा का है। तो इतनी महंगाई है तो जनता जब उन्हें बिगड़ रही है, तो ऐसा कुछ करो कि जनता बिगड़े ना और सस्ता करो। किसान तो देखा मोदी जी, ये संदेश आपके लिए है। तो अब आगे हम जाते हैं, हमारे यहाँ कॉमेडियन जयदीप तिवारी जी बैठे हुए हैं, इनकी राय लेते हैं किसानों के लिए क्या कहना चाहते हैं। तो जय जवान जय किसान जयदीप जी। जय जवान जय किसान। तो बताइए किसानों के बारे में हमारे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा अनुभव ये कहता है किसानी हमारे यहाँ नई पीढ़ी करने के लिए तैयार नहीं है। पुराने ही बुजुर्ग लोग किसानी कर रहे हैं और हम लोग क्या है कि अगर किसानी नहीं करेंगे, यानी कि अन्न को नहीं बोएंगे, तो पैसा थोड़ा खाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। समस्याएं ये है हमारे क्षेत्र में हम कि किसान जो भी जैसा भी करता है, पैदावार कम होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो कि 5,000 का उसका खर्च हुआ है और 3,500 4,000 का अनाज उस खेत से निकला, तो इससे किसान कहीं ना कहीं परेशान रहता है। और किसानों की सबसे बड़ी समस्या है कि उनको टाइम पर यूरिया डीएपी भी नहीं मिलती है, तो जिससे किसानों की फसलों का नुकसान होता है। तो सरकार को ऐसा करना चाहिए कि पहले से पहले यूरिया और डीएपी वो डंप रखे कि किसानों को किसान जाए और तुरंत उसे खाद मिल जाए, जिससे किसान भी खुशहाल रहेगा और सरकार को जो किसान ले रहा है उसका प्रॉफिट भी हो रहा है। तो हमारे देश में सर्वप्रथम है किसानी। खेती किसानी को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है, क्योंकि जब नहीं होगा अन्न तब कोई नहीं रहेगा तना तन। क्योंकि कोई पैसा नोट सिक्का थोड़ा खा लेगा, खाएगा तो गेहूं चावल सब्जियां। तो किसान का सरकार को बढ़िया से ध्यान देना चाहिए और किसानों को बढ़िया प्रशिक्षण देना चाहिए। और कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं, जो कि कृषि से हैं, तो उनको गांव-गांव जा कर के किसानों को जागरूक करना चाहिए। नई जैविक खादों को बताना चाहिए कि ऐसी खादें वो बनाएं और अपने खेतों में डालें। पहले क्या था कि पहले कुछ नहीं डालते थे, केवल गोबर की खाद डालते थे और किसान के घर में अनाज इतना होता था कि घर फूला फूल रहता था। तो आज यूरिया डीएपी, ये दवा वो दवा, ये बहुत कुछ डालते हैं, लेकिन किसान के घर में अनाज केवल भोजन के लिए होता है, बस बेचने के कोई प्रॉफिट नहीं है। हम किसानी जरूर करते हैं,
लेकिन प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है। लेकिन धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं, किसानी की ओर बढ़ रहे हैं और किसानी खेती को, कृषि को समझ रहे हैं और आगे चल के उन्नत खेती करने का प्रयास कर रहे हैं। जय हिंद, जय किसान, जय जवान जय किसान। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा ये जयदीप तिवारी के मुखमाड़ी से निकले हुए शब्द जो किसानों के लिए इन्होंने कहा और बहुत अच्छे शब्द इन्होंने कहा। तो और कुछ हमारे दर्शक यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम उनसे भी रूबरू करवाएंगे आपको और मिलवाते हैं कुछ। हाँ ठीक है, हम समझ रहे हैं। तो चलो बढ़ते हैं कुछ आगे। यहाँ पे ये भी किसान के बेटे हैं और शायद ये भी कुछ अपनी राय देना चाहेंगे। तो भाई साहब क्या नाम है आपका? सबसे पहले तो हम बता देना चाहते हैं कि हम देखो लालू यादव जो थे ना जी, वो अपने भारत में जो काम करते थे, बिहारों में करते थे, लेकिन अभी इस समय ना उत्तर प्रदेश में गुटखा बहुत ही महंगा है। हम थूके हैं, हमको उसका मुआवजा चाहिए। हम गुटखा थूके हैं, 15 रुपए वाली जो केसटी विमल था राज गुटखा है वो 25 रुपये का हो ही जाए। अबे हम थूकते भी हैं तो हम भाई बात करते हैं, काम की बात करते हैं। भाई जाइए, हम बात करते हैं तुमसे। जी जी 20 रुपया का गुटखा खाए हैं अभी। जी, हम समझ रहे हैं। लालू यादव से बिहार में देखते थे, हमारे जब से यहाँ मोदी आए ना, योगी बाबा, हाँ हाँ, लड़कों को छूट डाल दिए हैं। अच्छा। सब गुटखा खाते हैं, सब गुटखा खाते हैं, सीधा ढोरी जाते हैं। भैया ऐसा है, हम गुटखा के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, किसानों के मुद्दा में आओ, किसानों के देखो बारे में चर्चा अभी कर। का है अप्रैल चल रहा है, चैत का महीना भी चल रहा है। हमारे यहाँ का होता है गेहूँ पक गया है, चना पक गया है, किसान इस समय परेशान है कटाई में। मजदूर जब जाते हैं खेत में, दिन भर के लिए काम के लिए निकल जाते हैं, इतने गुटखा ले जाते हैं सस्ते जब रहते हैं। तो हम भी जाते हैं, किसान के लड़के हैं, घर से आते हैं, गुटखा लेके आते हैं, यहाँ दबा के खाते हैं, थोड़ा काटते हैं, चले जाते हैं। लेकिन बात ये महंगाई छा गई है। अभी योगी आदित्यनाथ से भी हम कहेंगे, हम लोगों का तो ध्यान देना चाहिए। हम लोग कौन सा पढ़े लिखे हैं, कौन सा कुछ काम करते हैं, कौन सा नौकरी करते हैं, कौन सा चाकरी करते हैं। हम अपना आते हैं, यहाँ फसल काटते हैं, सब काम करते हैं, यहाँ गुटखे के लिए हम लोग जीते हैं। तो गुटखा भी हमको मिलता रहेगा। बाप दादा बोल दिया सुपारी दे दिया, सुपारी कौन खाता है? अब हमको तो खाना पड़ता है गुटखा। तो यहाँ गुटखा भी सस्ता करे, डीजल पेट्रोल सस्ता करे। गैस के लिए शहर में मगजमारी चल रही है, मगजमारी है, सब बैठे लाइन लगाए सब। यहाँ गैस मिलती है, यहाँ गैस की कोई दिक्कत नहीं है, कोई किल्लत नहीं है। लकड़ी लगाओ, चूल्हा रोटी बनाओ, खाओ सब। अब आप दूसरे से बात कर सकते हैं। तो तुम्हारी शादी हो गई है भैया कि नहीं हुई है? शादी तो अभी नहीं होती, लेकिन गुटखा खूब खाते हैं ना। गुटखा खाते रहोगे ना तो शादी तुम्हारी इसी तरह रणुआ ही रह जाओगे। तो बंद कर दें? बिल्कुल बंद करो, आज हम के इसके बाद? बिल्कुल खिलाफ है। कोई बात नहीं, छू कर देते हैं। 1 अप्रैल से छू कर देते हैं। हाँ तो दोस्तों अभी तक का मेरा इंटरव्यू आप लोगों ने देखा, किस तरह का रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं फलनिया कैमरामैन ढकनिया के साथ।